Hello everyone, welcome to the class. I am Priyanka Diya and today I am going to start a new topic. क्योंकि लास्ट क्लास में हम डायमेंशन एनालिसिस को फॉलो कर रहे थे तो उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ आज कराऊंगी आप लोगों को। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। जब हम डायमेंशन को फॉलो करते हैं तो उस केस में जो 4 टाइप्स की क्वांटिटी हमें मिलती हैं उनको हम करने वाले हैं। इससे पहले जब हमने स्टार्टिंग में किया था तो हम जो क्वांटिटीज़ कर रहे थे, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ कंसिडर करके चल रहे थे, या आप लोग अभी तक जिन क्वांटिटीज़ को जानते हैं वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जिनको हम बेसिक क्वांटिटी, बेस क्वांटिटीज़ बोलते हैं, या फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज़। लेकिन आज हम जो क्वांटिटीज़ करने वाले हैं वो डिपेंड करती हैं डायमेंशन पे, क्योंकि हम डायमेंशनल एनालिसिस को ही फॉलो कर रहे हैं। लास्ट वीडियोज़ में हमने डायमेंशनल एनालिसिस किया, उसके फॉर्मूलेज डिराइव किए, बहुत सारे जो रिलेशन है वो निकाले। फिर विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस हम क्या क्या कर सकते हैं, मीन्स एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, वो हमने डिस्कस की, जिसमें हमने करेक्टनेस चेक की फॉर्मूलेज डायमेंशन की हेल्प से। उसके बाद हमने डिड्यूस की रिलेशन डिफरेंट क्वांटिटीज़ के बीच में कि हम हाउ टू क्रिएट न्यू फॉर्मूलेज विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। और लास्टली फिर हमने कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, उसको देखा कि हम कैसे उनको कन्वर्ट करेंगे। तो उसी को आगे हम ये देख रहे हैं कि अब डायमेंशन तो हम पढ़ चुके, लेकिन जो डायमेंशन के बेस पे, उनके बिहाफ पे जो क्वांटिटीज़ हैं वो किस किस ऑर्डर से डिस्टिंग्विश की जाती हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आप देखना, हम 4 टाइप की क्वांटिटीज़ पढ़ने वाले हैं डायमेंशन के बिहाफ पे। फर्स्ट जो क्वांटिटी है उसको हम डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं, डायमेंशनल कॉन्स्टेंट। सेकेंड क्वांटिटी डायमेंशनल वेरिएबल। थर्ड क्वांटिटी डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, डायमेंशन लेस वेरिएबल। मीन्स 2 टाइप की क्वांटिटी हैं, या तो वो कॉन्स्टेंट है या वो वेरिएबल हैं। और किसके बिहाफ पे? डायमेंशंस के बिहाफ पे। या तो वो डायमेंशनल कॉन्स्टेंट है या डायमेंशनल वेरिएबल हैं, या डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है या डायमेंशन लेस वेरिएबल हैं। तो इन 4 को हम ये नाम से ही क्लियर हो जाते हैं, इनको बहुत ईजी वे से 1 बाय 1 करेंगे। तो मैं पहले लेती हूँ फर्स्ट डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल मीन्स those quantities in which those quantities which have some dimensions but we prefer them as a constant, we take them as a constant in our numericals। यानी कोई भी हम डेरिवेशन या रिलेशन जब हम सोल्व करते हैं तो हम उनको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, या हमें उनकी वैल्यूज एज ए कांस्टेंट ही पता है। फॉर एग्जाम्पल आप स्पीड ऑफ लाइट लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, इसको स्पीड ऑफ लाइट को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं नॉर्मल किसी भी मीडियम में स्पीड की बात करती हूं तो वो वेरी करेगी, लेकिन जो स्पीड ऑफ लाइट है c, जिसको हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लर्न करते हैं कि हमारी ये वैल्यू कैलकुलेट होती है, सब जानते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो हमने इसको क्या बोला कि ये कांस्टेंट है। बट स्पीड के लिए हम डायमेंशन भी कैलकुलेट करते हैं। मीन्स स्पीड जो है वो m0L_t-1 ये वाली डायमेंशन को कैरी करती है। तो हम क्या कहेंगे कि जो स्पीड है वो डायमेंशन m0L_t-1 मीन्स LT-1 डायमेंशन कैरी करती है, और साथ में वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। यानी हमारा जो ये एग्जाम्पल हुआ स्पीड ऑफ लाइट का, ये क्या हुआ? डायमेंशनल कांस्टेंट हुआ। ऐसे ही बहुत सारे कांस्टेंट हैं जो हमने पढ़े हैं, जो मैंने डायमेंशनल जब फॉर्मूले डिराइव कराए थे उसमें भी निकाले हैं। उसमें हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, इस रिलेशन से की थी हमने, F = G m1m2/r²। यहाँ पे जो G की वैल्यू थी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू थी, ये जो वैल्यू है ये 6.67 × 10⁻11 हम याद रखते हैं अपने न्यूमेरिकल पोर्शन को सोल्व करने के लिए। यानी ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये एक फिक्स वैल्यू कैरी करता है। तो जो ये वैल्यू कैरी करता है इट मीन्स ये एक कांस्टेंट है। और ये जब यूनिवर्सल कांस्टेंट है, क्या इसके डायमेंशन नहीं है? हमने इसके डायमेंशन निकाले हैं। हमने इसके डायमेंशन निकाले थे किसकी हेल्प से? हमने फॉर्मूला यूज किया G = FR²/m1m2। ये फॉर्मूला यूज करके हमने इसके डायमेंशंस निकाले थे, m-1L3t-2। तो ये डायमेंशन भी कैरी करता है और एक फिक्स वैल्यू को भी
रखता है, यानी इसकी एक फिक्स वैल्यू है ये, जिसकी वजह से कांस्टेंट है जो चेंज नहीं हो रही है, और ये कुछ ना कुछ डायमेंशंस भी हमें दे रहा है, यानी ये बेसिक क्वांटिटी, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास, लेंथ और टाइम, उन पर भी डिपेंड कर रहा है और कांस्टेंट भी है। तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल हैं उनको हम डायमेंशनल कांस्टेंट में लेकर चलते हैं, यानी हम इसमें एग्जाम्पल क्या याद रखेंगे कि आप स्पीड ऑफ लाइट c ले सकते हैं और यूनिवर्सल कांस्टेंट g लेके चल सकते हैं। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब हम सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है हमारा डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल मीन्स दीज क्वांटिटीज हैविंग सम डायमेंशन ऑल्सो बट वेरिएबल मीन्स द वैल्यूज और द क्वांटिटीज ऑन विच दिस डिपेंड दे कैन वेरी। हम एग्जाम्पल लेते हैं, मैं सिंपल से सिंपल एग्जाम्पल लेती हूँ, आप एरिया समझिए। एरिया है, एरिया किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे, मीन्स हम एरिया को एल स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो लेंथ है, या फिर आप एल स्क्वायर हमने उसको डायमेंशनली बोला, आप सिंपल बोलिए कि लेंथ और ब्रेड्थ था। अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो वो एल और बी पर डिपेंड कर रहा है। क्या हर चीज़ का एरिया सेम ही रहने वाला है? जो एरिया है, अगर मैं अलग अलग शेप चेंज करती हूँ, रेक्टेंगल की ही अलग अलग शेप चेंज करती हूँ, तो वो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देगा। इट मीन्स वो एक वेरिएबल क्वांटिटी है। वो हर शेप के लिए, रेक्टेंगल भी हम जितने अलग लेंगे, जितने अलग डायमेंशंस उसके एल और बी को चेंज करते जाएंगे, उतनी ही उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। मीन्स ये जो क्वांटिटी हैं डायमेंशनल वेरिएबल, इन क्वांटिटीज़ की जो वैल्यूज़ हैं वो वेरी करती हैं, सेम नहीं रहती हैं, और डायमेंशन भी कैरी करती हैं। मीन्स वो वैल्यू जो है उनकी वो वेरिएबल हैं और साथ में वो डायमेंशन कैरी करती हैं। तो इसमें हम एग्जांपल, जैसे मैंने लिया एरिया। अब एरिया है, अगर मैं रेक्टेंगल की ही बात करूं तो एरिया है L इंटू बी। एल इंटू बी के लिए मैंने डायमेंशन लिया L इंटू एल, तो मुझे मिला L स्क्वेयर, या आप कह सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में M0 L2 T0। मैंने इसको इस तरीके से लिखा, तो इसका डायमेंशन हमें मिला। तो ये जो डायमेंशन मिला ये एरिया का मिला, और जबकि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो अगर आप वैल्यू चेंज करते जाएंगे एल और बी की, तो वो डायमेंशन तो सेम रहेगा, लेकिन उसकी जो वैल्यूज हैं वो चेंज होती जाएंगी। तो इस टाइप का जो एग्जाम्पल है वो हम डायमेंशनल वेरिएबल में लेकर चलेंगे। मैंने इसको लिखा कि एग्जाम्पल है इसका एरिया, और मैं दूसरा लेती हूँ इसमें एग्जाम्पल एक डेंसिटी हमने लिया। डेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये डिपेंड करती है मास पर यूनिट वॉल्यूम पे। ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं फॉर्मूला, तो आप क्या लिखेंगे? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखूंगी? ml-3T0। हमने इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाला, ये डायमेंशन फॉर्मूला निकाल दिया मैंने ml-3 डेंसिटी के लिए। लेकिन क्या डेंसिटी सेम रहती है हर चीज की? डेंसिटी वेरी करती है, मीन्स इसकी वैल्यूज जो हैं वो चेंज होंगी डिपेंड ऑन कि हम किसकी डेंसिटी कंसीडर कर रहे हैं। तो ये जो है ये भी हम किस में लेकर चलेंगे कि ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, डायमेंशनल ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है बट डायमेंशन भी कैरी करती है। तो इस टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को दोज वैल्यूज वेरी बट हैविंग डायमेंशन कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट। मीन्स जो फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन लेस भी हैं और उनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती, वही रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू ली, मान लिया मैंने ली 15। अब 15 एक 15 वैल्यू है, मीन्स एक 15 नंबर है, तो वो चेंज नहीं होगा ना। 15 अपने आप में एक कांस्टेंट है, लेकिन क्या मैं इसका कोई डायमेंशन ले सकती हूँ? नहीं। मैंने लिया 1/2। बहुत सारे हमारे डेरिवेशन में फॉर्मूले में यूज होता है। हमने एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें मान लिया अगर मैं लेंथ और लेंथ को ऐड करती हूँ और ट्वाइस ऑफ एल मुझे मिला, तो मैं 2 को नेग्लेक्ट कर दूंगी, क्योंकि हम वहाँ पे मेंशन कर देते हैं 2 इज कांस्टेंट हेंस डायमेंशनलेस। या आप कंसीडर करें पाई, ये तो सब जानते हैं, पाई की वैल्यू है 3.14, या फिर हम 22/7 लेते हैं, पाई की वैल्यू है ये। लेकिन ये कांस्टेंट वैल्यू है और एक न्यूमेरिक वैल्यू है, बट डायमेंशनलेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। ये एम एल या टी पर, हम बेसिक जो क्वांटिटी एम एल फंडामेंटल लेते हैं, एम एल या टी पर किसी भी तरीके से डिपेंड नहीं करती। इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसी भी और फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अपने आप में कांस्टेंट वैल्यूज हैं।
और आप ले सकते हैं जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी अपने आप में जहां पर भी हम उसको यूज करेंगे उसकी पर्टिकुलर वैल्यू यूज करेंगे, ना कि कोई क्वांटिटी से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो इस तरीके की वैल्यू हैं आप कोई भी लीजिए, मैंने लिया 25, 30, 2, 12, एनी वैल्यू, एनी न्यूमेरिक वैल्यू, कोई भी एक जो नंबर है वो अपने आप में कांस्टेंट है और डायमेंशनलेस है, यानी उसको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जनरली या मेन आप कह सकते हैं मास लेंथ और टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए, तो डायमेंशन लेस भी होना चाहिए और कांस्टेंट भी होना चाहिए। तो इसमें हम क्या क्या एग्जांपल लिख सकते हैं अपना याद रखने के लिए कि कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू या कोई भी नंबर, मैंने आप यहाँ लिख दिया है 1, 2, 3 सो ऑन, आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, आप इसमें पाई रख सकते हैं, आप इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन रख सकते हैं। इस टाइप से आप कोई भी वैल्यू ले जिसे आप ध्यान रख सकते हैं कॉन्स्टेंट्स का कि ये कॉन्स्टेंट तो है ही, साथ में डायमेंशन लेस भी हैं। लास्ट है डायमेंशन लेस वेरिएबल, मीन्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हुज वैल्यूज आर वेरिएबल, उनकी वैल्यू तो चेंज हो रही है बट दे आर डायमेंशन लेस। हमने ऐसी की है, आप याद कर सकते हैं, हमने एंगल किया था, हमने स्ट्रेन किया था, तो ये जो इस टाइप की क्वांटिटी हैं इनके जब हम डायमेंशन निकालते हैं तो वो डायमेंशन लेस आती हैं, बट दे कैरी सम फॉर्मूला, बट दे डिपेंड ऑन सम फिजिकल क्वांटिटी, मीन्स वो वेरिएबल हैं, वो चेंज होती हैं, लेकिन डायमेंशनली वो कांस्टेंट आ जाती हैं जब हम उनको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी रिवीजन हो जाएगी, मैं दोबारा से कराती हूँ उसको। हमने लिया एंगल जो है जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको क्या लिखते हैं कि वो आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस के इक्वल होता है, तो हम इसको लिखते हैं L/R। अब आप देखिए कि जो लेंथ है वो भी कैसे रिप्रेजेंट करोगे उसको आप L से, रेडियस है वो भी एक लेंथ है उसको भी L से, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। डायमेंशनली क्या हुए, ये डिपेंड नहीं किए, तो हम डायमेंशनली इसको क्या लिखेंगे M0, L0, T0, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। और इनको हम क्या, जब कोई भी मास लेंथ और टाइम, जब कोई भी डायमेंशन या कोई भी वैल्यू कैरी नहीं करते हैं पावर में, तो इनको हम क्या बोल देते हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। यानी ये जो फिजिकल क्वांटिटी हैं ये डिपेंड तो करती हैं, इनकी वैल्यू वेरी तो करती है, मतलब हम कोई भी अगर एंगल मेजर करेंगे अलग अलग आएगा किसी भी शेप के लिए, लेकिन उनका जब हम डायमेंशनली पुट करते हैं तो वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पे, कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, दैट्स व्हाई दे बिकम डायमेंशन लेस क्वांटिटी। एक और एग्जांपल हम लेते हैं स्ट्रेन के लिए मैंने लिया चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, डेल्टा A/A, डेल्टा V/V, मीन्स मैंने यहाँ पे एरिया का भी ले लिया है, वॉल्यूम का भी ले लिया है। आप किसी भी तरीके से देखिए कि अगर कोई शेप चेंज होती है तो वो ओरिजिनल के विद रिस्पेक्ट टू उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं तो वो तो सेम ही रहेंगे, तो मीन्स उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो सेम ही रहेगा। मीन्स एरिया का रेशियो एरिया के साथ ही देखा जाएगा, वॉल्यूम का रेशियो वॉल्यूम के साथ देखा जाएगा। तो जब भी हम उसको मैथमेटिकली इस तरीके से सॉल्व करेंगे वो फिर से नल एंड वॉइड हो जाएंगे और हमें एक डायमेंशन लेस वैल्यू देंगे, यानी जो स्ट्रेन है वो भी क्या बन जाएगा, हमारा डायमेंशन लेस क्वांटिटी बन जाएगी। तो हम यहां पर भी क्या एग्जांपल देखेंगे कि स्ट्रेन और एंगल दोनों के दोनों ही, स्ट्रेन और एंगल दोनों के दोनों ही हमारे डायमेंशन लेस हैं जब हम उनको डायमेंशनली फॉर्मूलों में सोल्व करते हैं, लेकिन वेरिएबल हैं, मीन्स डिपेंड करते हैं वेरिएशंस पर, अलग अलग वैल्यूज पर डिपेंड करते हैं। यानी अगर हम स्ट्रेन निकालेंगे, कोई मैंने 4 अलग अलग शेप ली, उन पे मैं स्ट्रेन निकालूंगी तो वैल्यूज अलग अलग आएंगी, लेकिन डायमेंशनली जो मेन फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या रहती है, डायमेंशन लेस। तो इस टाइप की क्वांटिटी को whose values are variable but their dimensions are they are dimensionally dimensionless quantity, तो उनको हम बोलते हैं dimensionless variable। इसीलिए इनमें जो 4 टाइप की हमने क्वांटिटी की हैं, आपको मेनली क्या ध्यान रखना है कि वो डायमेंशनल हैं। हमने 2 ही वर्ड यूज किए हैं, डायमेंशनल और डायमेंशनलेस, कांस्टेंट और वेरिएबल। मीन्स अगर वो डायमेंशनल है तो वो डायमेंशन कैरी करते हैं, कांस्टेंट है तो वैल्यूज उनकी कांस्टेंट रहती हैं बट डायमेंशन फॉर्मूला उनका होता है। दूसरा क्या है, डायमेंशन लेस, मीन्स उनके डायमेंशन नहीं होते हैं लेकिन वो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, कांस्टेंट भी हैं वो और डायमेंशन लेस भी हैं।
तीसरा क्या है कि डायमेंशन लेस तो है ही, लेकिन उनकी वैल्यूज अलग अलग आती हैं। तो इस तरीके से आप इनको नाम से ही याद कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा, इनको पढ़ना क्या है कि जब हम इन 4 क्वांटिटीज को पढ़ रहे हैं तो एक तरीके से जितने भी हमने डायमेंशन फॉर्मूले किए हैं तो उनके गो थ्रू जा सकते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले ऐसे आए थे जिनमें डायमेंशन लेस क्वांटिटी आ रही थी लेकिन वो किसी ना किसी वैल्यू पे डिपेंड कर रहे थे, या वो कुछ क्वांटिटी ऐसी थी जिनके हमने डायमेंशन निकाले कि जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, जैसे हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकाला कि वो कांस्टेंट तो है अपने आप में, यूनिवर्सल कांस्टेंट भी आ जाता है उसमें, लेकिन वो कुछ ना कुछ डायमेंशन हमें दे रहे हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं यहाँ इस वीडियो से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं कि आपको ऑप्शन मिल जाते हैं ये 4 और कुछ क्वांटिटी दी हुई होंगी, उनमें से आपको सेलेक्ट करना है। यू हैव टू चूज वेदर दीज आर डायमेंशनल कांस्टेंट, वेदर दीज आर डायमेंशन लेस कांस्टेंट और वेरिएबल, यू हैव टू चूज लाइक दैट। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव के ज्यादा चांस हैं। तो आपको इस टॉपिक के गो थ्रू जरूर जाना है। कॉम्पिटिटिव के लिए स्पेशली मैं इसके लिए बोल रही हूँ कि ये वाला जो पार्ट है आपको कॉम्पिटिटिव में हेल्प करेगा, वहां पर ज्यादा ऑप्शनल पार्ट आता है और इसको करने से आपके माइंड में वो टॉपिक क्लियर हो जाता है कि जब हम अलग अलग टाइप के डायमेंशन कर रहे हैं और हमारे माइंड में वो सेट है तो हमें नाम से याद रहेगा कि कौन से डायमेंशन लेस है, कौन से डायमेंशनल वेरिएबल या कांस्टेंट हैं। तो आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और फर्दर वीडियोस के लिए प्लीज हमें फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।